तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो विज्ञान का विषय है, जिसका आज आपका मिड टर्म का पेपर हुआ है, यानी कि 7 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का। ठीक है, तो इस पेपर का हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, सारे आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके करेक्ट आंसर्स होने चाहिए थे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए अपने आंसर्स को देख लेते हैं एक-एक करके। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड अ भी बोलते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वियोजन अभिक्रिया का चयन करें जिसमें वियोजन के लिए ऊर्जा का स्रोत ऊष्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर जब मैं सारे आंसर्स बता दूंगा आपको, खास करके एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके 20 एमसीक्यू पूछे गए थे आपसे, तो आप मुझे ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरे इतने में से इतने आ जाते हैं, यानी कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आ जाएँगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने सही आंसर आप लिख कर के आए हैं एग्ज़ाम के अंदर। ईमानदारी से, ये नहीं कि झूठ बोलना है आपको या फिर शो ऑफ करना है, फ्लेक्स करना है। ठीक है, ईमानदारी से जितना आपने सही किया है उस हिसाब से बताइएगा, बाकी मैं आपको करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जलन नहीं होता है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका बेकिंग सोडा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है। तो जो बेकिंग पाउडर होता है बच्चों, वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और जैसे कि टॉर्टरिक अम्ल का। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरे का आपका बी करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, थर्ड का आपका डी हो जाएगा बेकिंग सोडा, एंड फोर्थ का हो जाएगा आपका सी वाला बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि परमाणु क्रमांक डैश वाला एक तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो वो कौन है बच्चों, वो है आपका यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक 16 वाला है ना, वो आपका अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा अब बताइएगा 16 नंबर पे कौन सा आता है। छठा क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकालने को नियंत्रित करने वाला पेशिया कौन सा होता है। तो ये होता है बच्चों आपका यहाँ पर जो है सो कि गुर्दा अवरोधिनी करके। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जीतों का कौन सा युग्म पौधों या जानवरों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जीवो आएगा करके, है ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें का, वो हो जाएगा ए वाला बच्चों, ब्रेड, फफूंदी और ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल गलत युग्म का चयन करना है, जो गलत है यहाँ पर मेल है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, आठवें का सी करेक्ट हो जाएगा। नौवें क्वेश्चन को देखिए, मानव शरीर में कई क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो माइंड से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा बॉडी माइंड से कंट्रोल होता है। रक्तचाप, ठीक है, और जो है सो कि उल्टी जैसी होता है ना, ये सब। तो इन जैसी क्रियाओं को मानव मस्तिष्क के किस भाग द्वारा यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है। जो वॉमिटिंग वगैरह होता है, उल्टी आना होता है, जिसमें हम वैक वैक करते हैं, तो ये कौन कंट्रोल करता है, हमारे दिमाग का कौन सा जो हिस्सा है, पार्ट है, वो इसको कंट्रोल करता है बच्चों। तो वो है बच्चों यहाँ पर पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला जो होता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाँचवें का डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। छठा जो क्वेश्चन है इसका भी आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो सातवां क्वेश्चन है इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो आठवां क्वेश्चन है बच्चों, इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो नौवां क्वेश्चन है आपका, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। अगला 10वां क्वेश्चन है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है बच्चों, ये है आपका वृतन करके। ठीक है, ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, जो 11वां क्वेश्चन है बच्चों, इसका आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखिए, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए तो वह मुड़ जाएगी। ठीक है, कैसी मुड़ जाएगी वो आपको बताना है। तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 12वें का। 13वां क्वेश्चन देखिए कि धुएं से भरे कमरे में एक छोटे से छेद के माध्यम से प्रवेश करने वाली सूर्य की रोशनी की जो किरण के बिखरने की परिघटना को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसको कहा जाता है यहाँ पर टिंडल प्रभाव। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14वां क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की
फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? तो ये जो होता है बच्चों आपका ये होता है पक्षमाभिपेशिया। ये आपका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 14वें का, ठीक है? चलिए, बाकी आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं 10वें का आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 11वें का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 12वें का आपका बी हो जाएगा करेक्ट, 13वें का आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है? जो 14वां क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आ गए 15वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सा पारितंत्र का संघटक नहीं है? तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, प्रदूषण नहीं हो सकता है कि नहीं बच्चों? उपभोक्ता हो सकता है, उत्पाद हो सकता है, अपमार्जक हो सकता है, लेकिन प्रदूषक नहीं हो सकता है। तो आपका ये जो डी वाला ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16वां क्वेश्चन कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियाँ द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है जिसे वह खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो 1% बच्चों। आपका यहाँ पर 16वें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर असर्शन और रीज़न यानी अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपका, और 17वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये जो है आपका ये 17वें का है, ठीक है? नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से आपका दिया गया है, ठीक है? और 18वें का अगर मैं सही आंसर बताऊँ आपको तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये आपका 18वें का करेक्ट आंसर होगा। और 19वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 19वें का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? 19वें का सी हो जाएगा। तो 17वें का भी सी और 19वें का भी सी। अच्छा, जो 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर उससे पहले इंग्लिश मीडियम में ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। और जो आपका 20वां क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका दिया गया है। तो 20वें का आपका बच्चों जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? जो बी वाला होगा ये 20वें के लिए हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इस तरह से आपका यहाँ पर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है? इस वीडियो के लिए इतना ही, और जब इसका ऑफिशियल आंसर किया जाएगा तो ऑफिशियल आंसर की में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा दूंगा, एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में और बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से, ठीक है? उस वीडियो का लिंक आपको मैं यहाँ पर जो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन होगा वहाँ पर पिन कर दूंगा, ठीक है? तो जैसे ही वो वीडियो आ जाएगा उस अपलोड कर दूंगा, ठीक है? और कमेंट पिन कर दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, आई बटन में भी दे दूंगा लिंक, ठीक है? बाकी आप मुझे बताइएगा कि 20 में से आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, कितने आप सही करके आए हैं, मैं देखना चाहता हूँ। और मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, पेपर कुछ इस तरह से आया था आपका, ठीक है? वैसे जितना हमने किया था उसी हिसाब से लगभग पेपर आया है हमारा, ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल भी रहे थे, सर इतना भी टफ पेपर नहीं था जितना हम सोच करके गए थे, ठीक है? तो ले दे के मिला-जुला के सही पेपर आया था, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है बच्चों, ठीक है? और अगला पेपर आपका इंग्लिश का है जो कि कल ही है, तो उसके लिए भी सैंपल पेपर बस रेडी है। मैं आपको वीडियो बना के कुछ ही टाइम में आपको वो अवेलेबल करवा दूँगा। उसका भी कम से कम एक सैंपल पेपर तो हम लोग कर ही के जाएँगे, है कि नहीं बच्चा? पार्टी, चलिए बच्चा पार्टी। चलिए परफेक्ट। तो इस तरह से आपका ये पेपर आया हुआ है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। चलिए परफेक्ट। देखिए ईज़ी पेपर है, नॉट उतना टफ नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है? जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है उसके लिए तो थोड़ा टफ है। जो बच्चा सैंपल पेपर करके गया होगा उसको तो काफ़ी यहाँ पर आसानी हुई होगी पेपर को करने में बच्चों, ठीक है? बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका पेपर आया हुआ, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जैसे इसका ऑफ़िशियल आंसर किया जाएगा ऊपर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वैसे ही मैं जो है आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा जिसके अंदर पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूँगा। हर एक आंसर आपको दिखाऊँगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है? बाकी आप 100 लाइक्स कम से कम कंप्लीट करवा दीजिएगा इस वीडियो पर। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।